कोई काम आसान नहीं है तो मुश्किल भी नहीं है। जिन लोगों को खुद पर भरोसा नहीं है उनके लिए हर काम मुश्किल है और ये लोग जिम्मेदारियों से बहुत भागते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरिता टिप्स एंड ब्लॉग। फिर से एक नया दिन और खूब सारे काम। शाम के 7 बजे हैं। बेटा मेरा खेल रहा है और मैं लिस्ट बना रही हूँ। कल मुझे मार्केट जाना है तो सारे सामान की जो लिस्ट है उसे पहले से तैयार कर लेते हैं। एक दिन पहले से तैयारी हो जाती है तो हमारा अगला दिन बेहतर से बेहतरीन हो जाता है। सुबह का चाय नाश्ता होने के बाद में पूजा होने जा रही है। अभी तो फूल लेने आए हैं छत पे। इस बार की गर्मी इतनी भयंकर पड़ी है, मेरे सारे फूल वाले पौधे सूख गए हैं। बस ये कुछ सदाबहार के पौधे बचे थे तो इन्हीं से पूजा के लिए फूल मिल जाते हैं। हमारे दोस्त, रिश्तेदार, हमसे जुड़ा हुआ हर इंसान हमारे हालातों के साथ अपना व्यवहार, विचार, बाड़ी सब कुछ बदल लेता है। बस एक ईश्वर है जो हमारे साथ सदैव रहते हैं और वो कभी नहीं बदलते हैं। सुबह नाश्ते में कुछ भी बने पर एक कप चाय हमारी ज़रूर बनती है। इसके बिना तो दिन की शुरुआत नहीं होती है। चाय के बर्तन में पानी ज़रूर भर देते हैं, भले ही 2 घंटे बाद धोएं। दोपहर का खाना होने के बाद निकल आए हैं मार्केट की तरफ। हमने घर से हल्दी लाया है, सूखा जो गांठ होता है उसको पिसवाना है। एक बार हमने दुकान पे छोड़ दिया था पीसने के लिए तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मिलावट हो गई थी। यहाँ पर पता चला कि सामने ही पीस देते हैं ये अंकल जी। तो हम अभी खड़े हो गए 5 मिनट के लिए और हमारी हल्दी पिस गई है। बिल्कुल मिलावट नहीं होती है। बहुत सारी दुकानें हैं जो लोग सामने नहीं पीसते हैं, बाद में आपके जाने के बाद पीसते हैं तो उसमें मिलावट करते हैं। वो कलर ही नहीं आता है हल्दी का, ना ही वो स्वाद और खुशबू आती है। यहाँ सामने काम सारा हो रहा है तो आप देख सकते हैं। 30 रुपया लिया है इन्होंने पर केजी का। ये शॉप मेरी जानकारी में नहीं थी, तब मैं हल्दी पाउडर घर में ही बनाती थी। मेकअप का सामान लेना था जिसमें लिपस्टिक तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। कई महीनों से मेरे पास लिपस्टिक नहीं था, ये वाला नहीं था, बाकी दूसरी थी, जबकि मैं ये वाला ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। कहीं पार्टी या फंक्शन में किसी जाओ तो कुछ खाओ पियो तो ये जल्दी छूटती नहीं है, कई घंटों तक वैसी की वैसी रहती है। थोड़ी सी महंगी है पर कोई बात नहीं, लगाने पर लुक बहुत अच्छा आता है। किचन का सामान, फल और सब्जियां लेने के बाद बेटे को स्कूल से बुलाया। 1 बजे छुट्टी होती है। फिर हम दोनों लोग घर आ गए हैं। बहुत तेज़ धूप थी, प्यास भी लगी थी। पानी लेकर के गए थे पर पता नहीं क्यों मन नहीं किया। घर आए तो बहुत तेज़ प्यास लगी थी। एक पेठा खाया और पानी पिया। उसके बाद ये जो ड्रेस पड़ा है पहले इसको रख देते हैं, थोड़ी सी यहाँ पे जगह बनाते हैं। फिर जो सामान लेकर के आए हैं इसको निकाल कर रख देते हैं। इतनी गर्मी में सारा सामान थैले में रहेगा तो जल्दी ख़राब होने लगे। खास करके जो सब्जियां और फल हैं उनमें तो सड़न ही होने लगती है। तो चलिए अभी ये काम हो गया है तो इनको जो सब्जियां हैं रखने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन पहले ये काम ज़रूरी है। घर की ये जो छोटी छोटी जिम्मेदारियां हैं, कुछ लोग उठाना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं उठाना चाहते हैं, पर मुझे अच्छा लगता है कि मैंने अपने हस्बैंड के सर पर से एक बोझा कम कर दिया। रात के 8 या 9 बजे उनकी शॉप बंद होती है, उसके बाद वह ख़रीदारी करने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है घर आने में। जब से ये काम मैं करने लगी हूँ वह टाइम पे घर आ जाते हैं, क्योंकि बाद में उन्हें सिर्फ शॉप बंद करके घर ही आना है। घर के लिए कोई भी सामान नहीं लाना है, क्योंकि ये जो खाने पीने वाला फल, सब्जियां, किचन का सामान है, मैं खुद ही इनकी शॉपिंग कर लेती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। पहले मुझे ये काम नहीं आता था, लेकिन सीखते सीखते तो एक दिन सब कुछ आ ही जाता है। ऐसा कोई काम नामुमकिन है ही नहीं जब हम उसको करने के लिए ठान लें। 100 टॉफ़ी का पैकेट लिया अनमोल ने अपनी क्लास फ्रेंड को देने के लिए। कल इनका बर्थडे है तो उसी की ये सारी तैयारियां थी, जिसकी मैंने लिस्ट बनाई थी। वो सारा सामान है। किचन में मैं ही काम करती हूँ तो जो भी ख़त्म होता है उसकी लिस्ट तो दिमाग में रहती है, लेकिन कई बार जब मार्केट जाते हैं ख़रीदारी के लिए तो बहुत सारा छूट जाता है दिमाग से। इससे अच्छा है लिस्ट बना करके जाएं। इससे समय और पैसा दोनों की बचत होती है और हमें बार बार मार्केट जाने का झंझट नहीं होता है और हमें सामान ज़रूरत पर मिल भी जाती है तुरंत। हालांकि इन सब कामों के लिए मुझे कभी किसी ने बोला नहीं, लेकिन घर में बहुत सारा ऐसा सामान कई बार आ जाता था जो वापस करना पड़ता था। इससे अच्छा है कि मैं ही जा कर के सामान को लेकर आती हूँ। उसे लेकर आओ फिर वापस करने जाओ, इससे जिसकी पसंद का सामान है वही लेकर के आए, ज़्यादा अच्छी बात है। अब ससुराल में इतने साल रहते हुए मुझे सबकी पसंद और नापसंद अच्छे से पता है। ये नमकीन मेरे घर में सबको बहुत पसंद आती है। मुरमुरा के साथ नमकीन को मिलाकर खाने से मुरमुरा का स्वाद बढ़ जाता है और सभी लोग ऐसे बहुत पसंद करते हैं। नहीं नहीं नहीं, पहले सारे स्लाइसेस करो।
स्वाद वही रहेगा, किसी भी ढंग से इसको काट लिया जाए, लेकिन बच्चों की जिद है तो माननी पड़ेगी। हमें तो आम चूस चूस कर खाना पसंद है। ये सारा काम समेटने के बाद हमने शाम का खाना बनाया, रोटी और सब्जी। उसके बाद फिर हमारी प्यारी सी गुड नाइट हुई और एक फिर से नया दिन। आज का ये जो दिन है बहुत ही ख़ास है हम सब के लिए, क्योंकि आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। तो सुबह 5 बजे उठने के बाद फ्रेश हुए, उसके बाद सीधे चले आए नहाकर पूजा करने के लिए। हस्बैंड भी आए हैं साथ में। ये मंदिर हमारे घर में ही बना हुआ है, कहीं हम बाहर नहीं जाते हैं आज के दिन। वैसे तो सावन का महीना चल रहा है, रोज़ ही पूजा पाठ होता है। सुबह सुबह मंदिर पे भीड़ हो जाती है थोड़ी, क्योंकि आस पड़ोस के लोग भी आते हैं पूजा करने के लिए। लेकिन हम बहुत सुबह आए हैं तो अभी यहाँ पर कोई नहीं है, हम हैं और हमारे हस्बैंड हैं। ये समी का पौधा लगा हुआ है तो ये इनमें से पत्तियाँ तोड़ लेते हैं। आज के दिन बच्चों का तो मन होता है कि कहीं घूमने जाएं, पर कहीं नहीं जाते हैं, क्योंकि अनमोल के दादी बाबा जब तक हैं घर में ही छोटी मोटी पार्टी चलती रहेंगी। वो लोग साथ में जाते नहीं हैं तो फिर अकेले अच्छा नहीं लगता है उन लोगों को घर में ही छोड़ करके। बहुत ही ख़ास दिन होता है आज का सबके लिए, तो सब लोग साथ में होते हैं, अच्छा लगता है। चाहे घर में रहें या कहीं बाहर जाएं, लेकिन साथ में होना अच्छा लगता है। घर पर ही इतना बढ़िया भोलेनाथ जी का मंदिर बना हुआ है, तो आज के दिन किसी दूसरे देवस्थान जाने का मन नहीं होता है। यहीं सुबह सुबह पूजा हो जाती है और अनमोल सबसे आशीर्वाद ले लेते हैं। संध्या के 4 बजे हुए हैं और हमने केक ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था। उस दिन मार्केट से नहीं लेकर के आए थे, सोचा था ख़राब हो जाएगा रास्ते में, लेकिन होना तो वही है। ये देखिए यहाँ भी ख़राब हो गया। ऊपर का जो फ्लावर शेप था पूरा का पूरा बॉक्स में ही चिपक गया है। खैर कोई बात नहीं, चलिए इसे फ्रीज़ में लगा देते हैं। खाना बनाने से लेकर घर के बाकी कामों तक अकेले ही तैयारी करनी है, तो धीरे धीरे हमारे सारे काम चल रहे हैं। छोला बन गया है, सब्जी बनाने जा रहे हैं। आलू परवल की फ्राई सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है इस तरीके से, तो आपसे रेसिपी शेयर कर रहे हैं। बाकी मैंने पूरे खाने की वीडियो नहीं डाली है, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। परवल फ्राई कर रहे थे, उतने में आलू का छिलका उतार करके इन्हें कट कर लिया है। ये उबले हुए आलू हैं। परवल फ्राई हो जाते हैं तो इन्हें निकाल लेंगे, और ये जो बचा हुआ तेल है इसमें हरी मिर्चियाँ डालेंगे खूब सारी, लंबाई में काट करके। बहुत अच्छा स्वाद आता है और ज़्यादा सब्ज़ी तीखी भी नहीं लगती है। हल्दी पाउडर डाल देंगे, और ये सूखा सब्जी बना रहे हैं इसीलिए इसमें तुरंत आलू डालेंगे, वरना हल्दी पाउडर जल जाता है। देखिए जो हम हल्दी पाउडर मार्केट से लेकर आए थे ना, उसी का ये कलर है। बहुत अच्छा आता है, बिल्कुल मिलावट नहीं होती है। थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालते ही सब्जी में कलर बहुत अच्छा आ जाता है। 1 मिनट आलू को भूना है, उसके बाद परवल को इसमें फिर से डाल दिया है। अब सब्जी को भूनते रहेंगे और एक एक करके इसमें मसाले भी डालते रहेंगे। धनिया पाउडर 2 चम्मच, और यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डाल रहे हैं, क्योंकि हरी मिर्ची डाली है, बच्चों को ज़्यादा तीखा पसंद नहीं आता है। स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। 2 चम्मच पाव भाजी सब्जी मसाला, 1 चम्मच कस्तूरी मेथी। आलू परवल की ये सूखी सब्जी हलवाई से भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है, और पूड़ी के साथ खाकर तो मज़ा ही आ जाता है। ये रहा छोला। सबके यहाँ लगभग एक ही तरीका है बनाने का। अभी हमने चावल पुलाव वाले उबाल कर बनाए थे, तो थोड़े बहुत चावल छानते टाइम गिर गए थे, तो बीच बीच में किचन की सफाई भी थोड़ी बहुत चलती रहती है, क्योंकि ढेर सारा जब खाना बनाते हैं तो किचन बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है और खूब ढेर सारे बर्तन भी निकल आते हैं। तो इनको भी साफ़ करके थोड़े थोड़े करके रखते रहते हैं, तो सिंक नहीं भरता है और किचन बहुत ज़्यादा फैला हुआ नहीं लगता है। सब्जी बन गया है और चावल बन गया, छोला बन गया है। सलाद काटना है, आटा हमने गूँथ कर रख दिया है एक छोटे बर्तन में, और ये बड़ा वाला बर्तन धुल देंगे। खाना सारा बन गया है, सिर्फ हमें पूड़ियाँ ही छाननी हैं। सलाद काट करके फ्रीज में लगा देंगे। केक कट जाने के बाद में जब सब लोग खाना खाने लगते हैं उसी टाइम पूड़ियाँ निकालते हैं, आटा गूँथ कर रख देते हैं। तो अभी ये सिंक का एरिया भी साफ़ हो गया है और लगभग किचन का सारा काम फिनिश हो गया है। तो अभी हम जा रहे हैं नहाने के लिए, एकदम पसीने से बिल्कुल लथपथ हैं। 8 बजने वाले हैं, फटाफट नहाकर तैयार हो जाते हैं। तब तक हमारी फ्रेंड भी आ गई। दादी नहीं आती हैं, उनको ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत होती है, लेकिन बाबा ज़रूर आते हैं। बच्चों को बड़ा मज़ा आता है बर्थडे वाले दिन। केक कटने के बाद मैं और मेरी फ्रेंड ने मिलकर गर्मा गर्म पूड़ियाँ बनाई और सबके लिए खाना निकाल दिया। 10:30 बजे खाना पीना हुआ, उसके बाद मेरी फ्रेंड चली गई।
थोड़ा बहुत जो खाना बचा हुआ था उसको मैंने फटाफट एसी वाले रूम में रख दिया। किचन और घर को ऐसे ही छोड़कर मैं भी जाकर बिस्तर पे पड़ गई और सुबह उठ के देखा तो घर में समझ में नहीं आ रहा था कौन सा काम मैं कहाँ से शुरुआत करूँ। तो 7 बजे अनमोल को स्कूल भेजने के बाद मैंने भी चाय नाश्ता किया। उसके बाद तुरंत किचन में आ गए। एक कटोरी में पानी लिया, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच बेकिंग सोडा, आधा नींबू का जूस और थोड़ा सा विम जेल मिलाया। एक सॉल्यूशन बनाया है किचन को साफ़ करने के लिए। किचन में इतनी ज़्यादा चिपचिपाहट है तेल चिकनाई और केक की, ऐसे साफ़ नहीं होगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और किचन में ज़्यादा पानी डाल डाल कर हम धोते नहीं हैं क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है जब ऊपर का पानी नीचे गिरता है। आप किचन की डिज़ाइन देख रहे होंगे, ये जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है इस पर पानी डालते हैं तो बहुत सारा पानी नीचे आ जाता है क्योंकि इसमें आगे की साइड में कोई बाउंड्री नहीं बना है। जब पानी डालते हैं तो नीचे गिरता है और नीचे के सामान में भी छींटे पड़ जाती हैं। पानी डालकर धोने में मेहनत ज़्यादा लगती है। इसको ऐसे ही कपड़े से पोंछ लेंगे, बढ़िया साफ़ हो जाता है और कम मेहनत लगती है। अब ऐसे इसको छोड़ देंगे सारा एरिया, तब तक हम बर्तन धो लेंगे। जितनी भी छींटे हैं तेल की जमी चिकनाई है तब तक फूल जाएगी। उसके बाद एक गीला कपड़ा लेंगे और इसको 2-3 बार पोंछ देंगे। कपड़े को धो लेंगे एक बार ऐसे पोंछने के बाद में ताकि कपड़ा साफ़ हो जाए। उसके बाद एक बार सूखे कपड़े से पोंछ देंगे। बढ़िया तरीका लगता है ये मुझे किचन साफ़ करने का और आसान भी है। सिर्फ किचन ही नहीं चिपचिपा रहा है, पूरे घर का फर्श चिपचिपा रहा है। बहुत जगह पर केक गिर गया था तो पैरों के नीचे से वो पूरे घर में फैल गया है। तो ऐसे ही सफाई मुझे घर में करनी है, लेकिन यहाँ पर धुलाई करने में भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। सामान हटाओ और पानी को सुखाओ, ये बड़ा झंझट भरा काम लगता है। एक टब में पानी लेंगे और देखिए थोड़ा सा फिटकरी लिया है, इसको अभी डाल देंगे अच्छे से। इसमें ये सारी फिटकरी घुल जाएगी, चाहे तो गर्म पानी भी ले सकते हैं। तब तक हम झाड़ू लगा लेते हैं। झाड़ू लगाने के बाद में 2 बार ये फिटकरी वाला जो पानी है इससे पोछा लगाएंगे ताकि फर्श बढ़िया तरीके से साफ़ हो जाए। बारिश का मौसम है तो चींटियों का हमला हो जाता है, घर में बहुत चींटियाँ आने लगती हैं। जब ऐसे पोछा लगाते हैं तो चींटियाँ नहीं आती हैं और फर्श बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाता है। जो फर्श पे केक गिरा हुआ चिपका हुआ है, इसलिए 2 से 3 बार पोछा लगाएंगे। लेकिन पानी डालकर धोने से मुझे 2-3 बार पोछा लगाना आसान काम लगता है। बहुत सारा सामान फर्श पे रखा हुआ है, इसको हटाने में अकेले बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। भारी सामान है, कई बार टूट जाता है, अकेले नहीं हो पाता है ये सारा काम। तो देखिए झाड़ू पोछा सारा हो गया, बर्तन धुल गए, काम फिनिश हो गया। नहाने के बाद में मैंने केक निकाला और पानी लिया है। भूख लग गई है मुझे और पानी पी करके थोड़ा सा आराम करना चाहती हूँ। उसके बाद खाना खाऊंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय।